हो गए। फिर गोरखनाथ जी ने जाके फिर कहते हैं ना, कई बार जो है किसी माता पिता की ख्याति कई बार जो है बच्चों के नाम से माता पिता भजन, ऐसा धरा ऋषि मुनि है, गुरुओं की भी कई बार ख्याति तो उनके शिष्य की ये उसका चेला है, ये इनके देवता वो हैं, ये उसका बेटा है, तो ऐसे भी होता है। तो गोरखनाथ जी ने जब इतनी ख्याति है तो हमारा शिष्य कहलाएगा, तो इसको जबरदस्ती ही इनसे कर लें। फिर उन्होंने और परीक्षाएं ली, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृगशाल जो है गोरखनाथ जी ने आसमान में उड़ाई, फिर इसको नीचे उतारा तो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने चिमटा मारा और वो नीचे आ गई, उससे भी वो फिर प्रसन्न हुए। उसके पश्चात जो है एक और व्यंग्य आता है कि बाबा बालकनाथ जी को फिर जब उन्होंने देखा भी ये मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती इनको चेला बना लेते हैं। तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी से आग्रह किया, बोला अभी नहीं मान रहे हैं, तो चेलों को कहा इनको पकड़ लो। तो बाबा जी को पकड़ा, उनके कानों में छेद किए। जब कानों में छेद किया तो वहाँ से दूध की धाराएं बहने लग गई। उसके पश्चात फिर तब बाबा बालकनाथ जी ने फिर जो है प्रचंड रूप में कि हम जो है गोरखनाथ अपना दत्तात्रेय जी के शिष्य हैं, हम आपके शिष्य नहीं। मैंने फिर जब सारी चीज़ें देखने पर कि वो भी विद्वानों में विद्वान थे गोनाथ, तो गोरखनाथ जी ने भी फिर उनको कहा कि जाइए आप जो है आज से हम भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप, क्यों बाबा बालकनाथ जी जन्म से तो सिद्ध हैं, सिद्धों में उनका नाम आता है, तो वरदान दिया कि जाओ आज से आप श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के नाम से जाने जाओगे। तो कई बार भ्रम होता है कि नाथ हैं या सिद्ध हैं, तो जब बड़ों ने आशीर्वाद दिया उन्होंने भी अपना नाम जोड़ दिया, तो बाबा बालकनाथ जी के नाम के अंत में फिर नाथ भी लग गया कि उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया ताकि इस नाम से भी जाना जाए। तो ये भी एक उनकी ख्याति है। उसके पश्चात जो है बाबा बालकनाथ जी की वहाँ पर असंख्य व्यंग्य आते हैं। सातलाई की धरती पर भी फिर देवड़ सिद्ध की जब गुफा में बाबा बालकनाथ जी चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आसपास के देवड़ का नाम भी ऐसे पड़ा कि दूर से कई पहाड़ों में ना एक लो दिया जला रहता था वहाँ पर, तो वहाँ देवड़ को जो हमारा दिया होता है उसको देवटी बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो उसी से जो है भाई वहाँ पर फिर खोज की, तो वहाँ पर जो है बाबा जी का स्थान मिला, अखंड धोना मिला। तो वहाँ पर भी फिर भक्तजन आने जाने लगे। और उसके पश्चात जो है राजा महाराजा थे वहाँ के, उनके औलाद नहीं होती, किसी को कोढ़ था, कई तरह की समस्याएं थी, तो जब वो भी आए तो उनको भी औलाद सुख प्रदान हुआ, फिर ख्याति बढ़ने लगी। उसके पश्चात कईयों को शारीरिक रोग थे, मानसिक रोग थे, तो बाबा जी के धोने की जो है भभूति जो है उनको दी जाती थी और मस्तिष्क में लगाने खाने मात्र से उन रोगों दोषों से जो है मुक्ति होती। तो धीरे धीरे फिर बाबा बालकनाथ जी जो है उनकी ख्याति देश विदेश में बढ़ी और आज जो है वो मुख्य पीठ है बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का सातलाई देवड़ सिद्ध हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए और असंख्य जो है चैत्र मास बाबा बालकनाथ जी का मुख्य जो है मास माना जाता है। जैसा कि भोलेनाथ जी का जो है श्रावण मास है, माता के नवरात्रे हैं, कार्तिक जी का कार्तिक मास है, तो ऐसे ही जो एक मास जो है बाबा बालकनाथ जी के दरबार पर करोड़ों भक्तजन आते हैं, जो कि मेला लगता है, दिन रात बाबा जी का दरबार खुला रहता है। और इसी तरह जो है बाबा बालकनाथ जी का जो उनको वरदान था, आप देख रहे हैं अब देश में भी बैठे हैं, विदेश में उनकी ख्याति प्रचार प्रसार बढ़ रहा। तो हम सभी आप सभी सौभाग्यशाली हैं उनके दर्शन करने का, गुणगान करने का, महिमा गुणगान करने का हम सभी को सौभाग्य मिल रहा है। तो जो भी आपकी कामनाएं हैं उनसे मांगे, माने, वो हर चीज़ प्रदान करते रहें और अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ आप ये चीज़ें करें और सब कुछ आपको हर फल की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ उसमें और भी, एक तो आप विदेशों में बैठे हैं, अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से जोड़े, परंपराओं से, संस्कृति से, अपने संस्कारों से जोड़ कर रखें, अपने धर्म का जो है अनुसरण करते रहें, क्योंकि सनातन धर्म सनातन संस्कृति हमारी एक ऐसी संस्कृति है जो कि अनंत है, अनादि है। हमारे असंख्य ग्रंथ है, उनका श्रवण भी करें, उनका
पढ़ाई भी करें, उनको ग्रहण भी करें, जीवन में अपनाएं भी, ताकि हम अपने धर्म का भी और हमारा राष्ट्र धर्म भी है, हमारे राष्ट्र के प्रति भी उत्तरदायित्व है कि आप विदेशों में बैठे यहाँ जो भी आप कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे देश पर भी जाता। हम यहाँ अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो उससे हमारे जो है देश की भी ख्याति होती कि ये उस देश के हैं और आप इस धरती पर बैठे हैं, बहुत अच्छी धरती है, अच्छे यहाँ पर आपको सुविधाएं मिल रही हैं, रोजगार दिया है जिस धरती ने। तो ऐसा है कि कहते हैं कि नहीं जेड़े देश रखाइए उदा बोरा नहीं तक ना, तो ऐसे भी कुछ कार्य ना करना जहाँ पर कोई गलत कार्य है, गलत कार्य में आप पकड़े, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए कई बार हम गलत कार्यों में भी पड़ते हैं तो वो चीज़ें स्थायी नहीं रहती हैं। तो इसलिए अच्छे कार्य करें, अपना भी मान सम्मान बढ़ाएं, अपनी कम्युनिटी का भी बढ़ाएं, अपने देश का भी बनाएं और अपने राष्ट्र धर्म है उसके प्रति भी आप जो है उत्तरदायी हैं। तो आप सभी यहाँ पर आए, सभी ने बाबा बालकनाथ जी महिमा गुणगान सुना, देखा, उनको मानने वाले हैं आप। तो आप सभी को मैं फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ और सभी बाबा बालकनाथ जी के दरबार पर आमंत्रित हैं। जब भी आप अपने देश में आएँ तो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का दर्शन लाभ करें, अपना जीवन सफल बनाएं। और फिर से मैं मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और शुभ कामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, इसी तरह लगे रहें और अपने धर्म का, सनातन धर्म का, देवी देवताओं प्रचार सार करते रहें। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय बाबा बालकनाथ जी महाराज, जयकारा पौना हरि जी का बोल। सब बोलिए आज के आनंद की जयकारा।